क्वेश्चन नंबर 1, ओले बनने की प्रक्रिया क्या है? दोस्तों, ओले कैसे बनते हैं? स्काईमेट के अनुसार जब आसमान में तापमान 0 से कई डिग्री कम हो जाता है तो वहाँ हवा में मौजूद नमी ठंडी बूंदों के रूप में जम जाती है। धीरे धीरे ये बर्फ के गोलों का रूप धारण कर लेती हैं, जिन्हें ओले कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर ले जाने वाले यान का नाम क्या है? चीन की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए बनाए किए जा रहे अंतरिक्ष यान को नाम दे दिया है। एजेंसी ने उस अंतरिक्ष यान को मेंगझू नाम दिया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा से परे ले जाएगा। मेंगझू शब्द का अर्थ ड्रीम वेसल है, यानी सपनों का एक जहाज। एजेंसी ने चंद्र लैंडर का नाम लान्यू रखा है। लान्यू का अर्थ चंद्रमा को गले लगाना है, जो तांग राजवंश के कविली बाई को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि पर ही लगता है। चंद्र ग्रहण की शुरुआत 25 मार्च 2024 को सुबह 10:41 पर होगी और दोपहर को लगभग 3:01 पर समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। सूतक काल भारत में ये ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह के समय लग रहा है, जिस वजह से भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 4, साल में कुल कितने ग्रहण लगते हैं? प्रत्येक वर्ष 2 से 5 सूर्य ग्रहण होते हैं। पूर्ण ग्रहण लगभग हर 18 महीने में होता है। आप उस ग्रहण को देख सकते हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप दुनिया में कहाँ हैं। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया और ग्रहण का दृश्य पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही क्यों होते हैं? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। पृथ्वी पर कोई पर्यवेक्षक चंद्रमा को नहीं देख सकता, क्योंकि उसका प्रकाशित भाग हमसे दूर की ओर है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और 3 खगोलीय पिंड लगभग एक सीधी रेखा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य ग्रहण कितने समय तक रहता है? कुल सूर्य ग्रहण 10 सेकंड से लेकर लगभग 7.5 मिनट तक रहता है। 4000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक 12000 वर्षों की अवधि में सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण 16 जुलाई सन 2186 को होगा और 7 मिनट 29 सेकंड तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्र ग्रहण की खोज किसने की थी? चंद्र ग्रहण का पहला उल्लेख चीनी पुस्तक झू शू में मिलता है, जो झू राजवंश की पुस्तक है। ये किताब 280 ईस्वी में एक राजा या रईस की कब्र में मिली थी। इस पुस्तक में वर्णित ग्रहण उस समय से कई शताब्दी पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, चांद पर पहली बार यान किसने भेजा था? ऐसे में अमेरिका के उस अपोलो मिशन की यादें ताज़ा हो गई हैं, जब इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा था। वो 20 जुलाई 1969 की तारीख थी, जब अपोलो 11 मिशन ने अंतरिक्ष विज्ञान में कामयाबी का नया इतिहास रचा था। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। क्वेश्चन नंबर 9, चांद पर कितने देश फिट हो सकते हैं? यदि आप चंद्रमा के सतह क्षेत्र को मापते हैं, तो ये पूरे यूरोप, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में पूरी तरह से फिट हो सकता है। ये पूरे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है और यह बौने ग्रह प्लूटो से भी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10, किन 4 ग्रहों के चारों ओर वलय हैं? सौरमंडल के 4 ग्रहों में वलय हैं। वे 4 विशाल गैस ग्रह हैं: बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। शनि, जिसके पास अब तक की सबसे बड़ी वलय प्रणाली है, लंबे समय से वलय के लिए जाना जाता था। 1970 के दशक तक अन्य गैस ग्रहों के चारों ओर छल्लों की खोज नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, शनि का वलय किससे बना है? माना जाता है कि शनि के छल्ले धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों या टूटे हुए चंद्रमाओं के टुकड़े हैं, जो ग्रह पर पहुंचने से पहले ही शनि के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण टूट गए। वे धूल जैसे अन्य पदार्थों से लेपित बर्फ और चट्टान के अरबों छोटे टुकड़ों से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस ग्रह के 5 छल्ले हैं?
यूरेनस की तरह नेपच्यून के छल्लों का अध्ययन अब जमीन और अंतरिक्ष आधारित दूरबीनों से किया जा सकता है। हालांकि नेपच्यून की सूर्य से अधिक दूरी के कारण इसके छल्लों का अध्ययन करना एक चुनौती बन गया है। संरचना। नेपच्यून के 5 मुख्य वलय हैं। ग्रह से प्रारंभ करते हुए वे हैं गैली, लिबेरिया, लेसेल, अरागो और एडम्स। क्वेश्चन नंबर 13, हरा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, इस ग्रह का नाम है अरुण। इसे हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा अधिक होने के कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस ग्रह पर हीरे की बारिश होती है? नेपच्यून और यूरेनस ऐसे ग्रह हैं जहां पर हीरे मौजूद हैं। धरती से नेपच्यून करीब 15 गुना बड़ा है, जबकि पृथ्वी से यूरेनस 17 गुना बड़ा है। सबसे हैरानी वाली बात इनका आकार नहीं, बल्कि यहाँ पर होने वाली हीरे की बारिश है। यहाँ का वातावरण इस प्रकार का है, यहाँ पर भारी मात्रा में हीरे बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन, मोबाइल सिग्नल कैसे प्रसारित होते हैं? आपका मोबाइल बेस स्टेशनों के नेटवर्क तक सिग्नल संचारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। मोबाइल उपकरणों द्वारा उपयोग की जाने वाली रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं और प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, कृपया कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।